हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक बिहार की गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। वैसे तो इसका जो न्यूज़ है वो कल ही आ गया था, बट इसकी स्टार्टिंग आज ही से होनी थी, जो कि अब लिंक ओपन हो गया है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये डिटेल्स दी जाएंगी। इसमें ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन से सब्जेक्ट्स की सीटें अवेलेबल हैं। सीटों की डिटेल्स हालांकि नहीं दी गई हैं और इसकी लास्ट डेट 28 जनवरी 2023 और इसका एग्ज़ाम जो है आपका वो फरवरी में होगा। ठीक है? यहाँ पर नेट या जेआरएफ या अन्य कोई आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई है तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे, मतलब एग्ज़ाम नहीं देना होगा। बाकी ओनली पीजी है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में और जान देने के लिए अनअकैडमी भी आपके लिए नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनवरी के फर्स्ट वीक में ही लाइव बैचेज स्टार्ट कर रहा है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और ये एक सब्सक्रिप्शन में आपको नववर्ष के शुभ अवसर पर 23% का छूट अनअकैडमी के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसमें आप एनटीए यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और सीएसआईआर यूजीसी नेट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि ये 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है एंड 24 मंथ का भी है। इसके लिए अगर आपको और डिटेल्स लेनी है तो आपको ये नंबर भी दिख रहा है, इस पर आप बात भी कर सकते हो। और जब भी सब्सक्रिप्शन लो आप हमारे कोड को यूज़ करो डी तिवारी 10। इससे जो है आपको पूरा पूरा 23% का ऑफ मिलेगा, जो कि 10% का ऑफ ये कोड का इंक्लूड होगा। तो आपको सिर्फ सिंपली इस पर बात करना है। और अगर मान लीजिए आप बात नहीं करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लिंक से डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी कीजिएगा, आपके पास आज ही का समय है। आज से कल में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि अब ये जो है बैचेज़ जो है इस वीक में ही स्टार्ट हो जाएँगी। फिर ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने लिया भी है और बहुत सारा अच्छा रिव्यू भी मिलता है, कुछ लोग बताते हैं, अच्छी गाइडेंस है, तो आप फटाफट जाके ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपका सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी के साथ इन्वायरमेंट का भी हमने ऐड कर दिया है। कुछ लोग बहुत उसके लिए पूछ रहे थे, तो अब उसको भी आप लेना चाहो तो ले सकते। ये यूनिवर्सिटी है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इसको पटना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, पटना यूनिवर्सिटी। इसका आप जब इस साइट पर आएंगे तो आपको ऊपर ये रेड कॉर्नर में पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 लिंक दिखेगा। इसी पर आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा और आप सीधा उस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 पैट 2022 होगा। इसकी लास्ट डेट 28 जनवरी। टेस्ट जो होगा वो फरवरी में 25 तारीख को होगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हर यूनिवर्सिटी में होता है वैसे यहाँ पर भी है। आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 5% की छूट यहाँ पर मिलेगी। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, अरबिक, पर्शियंस, फिलोसॉफी, म्यूजिक, उर्दू, ये सब्जेक्ट हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, आर्कियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है एंड आईआर है, पीएम, जियोग्राफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में आ गए हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स तो कॉमर्स है, इसमें लॉ है एंड एजुकेशन है। ठीक है, ये पीएम एंड आईआर इसका हमें फुल फॉर्म नहीं पता है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, सोशल साइंस में सब्जेक्ट है। एप्लीकेंट्स में डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड फॉर फैट 2022 आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी लेके रजिस्टर होना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना होगा और आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी तरह से एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ से ही आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और फिर उससे पहले प्रोसीड करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसमें सब कुछ दिया गया है, एग्जाम्शन वगैरह। तो दोस्तों ये जो है इसका इंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी डाउनलोड किया है, इसको आपको देखना है। तो इसको आप डाउनलोड करके इसका पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें बताई गई हैं। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जो हमने सब्जेक्ट बताया उसमें टेस्ट होगा। फिर एलिजिबिलिटी, आपको टोटल एलिजिबिलिटी इसमें दिया गया है। एग्जाम्शन फ्रॉम द रिटन टेस्ट, किसे एग्जाम्शन मिल रहा है तो जो भी कैंडिडेट फेलोशिप, स्कॉलरशिप या एसोसिएटशिप होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि क्वालिफाइंग यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, एमएचआरडी स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, इंस्पायर, सी डबल एस आई आर, आईसीएचआर एक्सेट्रा। तो ये सभी लोग
यहाँ पर एग्जेम्प्ट होंगे, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन सब्सटेंटिव पोस्ट इन द यूजीसी पे स्केल इन द टीचिंग डिपार्टमेंट और द यूनिवर्सिटी और ए कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, तो ये लोग भी एग्जेम्प्ट होंगे। तो इसका सारा डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो भी टीचर अपॉइंट हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर होगा पैट का, वो एक रिटन टेस्ट ये 2 पेपर में होगा। 100 मार्क्स दोनों पेपर के लिए होंगे, मतलब ईच पेपर के लिए, एक पेपर का 100 मार्क्स, दूसरे पेपर का 100 मार्क्स। तो जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कह सकते हो होगा, ये जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का है। एंड जो सेकेंड पेपर होगा वो भी 100 मार्क्स का है, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा इन द सब्जेक्ट कंसर्न बेस्ड ऑन सिलेबस, ठीक है। इसमें इलेक्टिव पेपर जो है वो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब एक्सक्लूडिंग इलेक्टिव पेपर है ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी। इंटरव्यू 20 मार्क्स का इसके बाद होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट टू अपीयर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। जो भी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी ये मैंडेटरी है, सबके लिए। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स है तो 50% लाना होगा जनरल वालों को, रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट मिलेगी। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन पैट एंड इंटरव्यू कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR सीट, ये CBT मोड में नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा, इसका सेंटर अलॉट होगा, और ये सेंटर इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में या इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में रहेगा। स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू टेक आउट द क्वेश्चन बुकलेट ऑफ पेपर 1, इसको आपको ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पेपर 2 जो होगा ये सब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 जो होगा ये सब्जेक्टिव होगा, इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, ठीक है। और इसमें जो कोर्स होंगे या फिर इसका जो सिलेबस होगा बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलेक्टिव पेपर को छोड़ के। तो जो पेपर होगा वो कैसे, इसका डिवाइड कैसे होगा, तो इसका ये 3 ग्रुप में होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो जो ग्रुप ए होगा उसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें कुल 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 करना होगा, और सभी क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे, तो टोटल 30 नंबर का। और इसमें जो एक्सपेक्टेड लेंथ होगा आंसर का वो 150 वर्ड अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए आपका। ग्रुप बी जो होगा इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड लेंथ 200 वर्ड आपको कम से कम 200 वर्ड लिखना पड़ेगा। फिर ग्रुप सी है, ग्रुप सी में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से 2 आपको करना होगा, सब दोनों क्वेश्चन 15-15 नंबर के होंगे। इसमें एक्सपेक्टेड लेंथ जो रहेगा आंसर का 500 वर्ड रहेगा, ठीक है। द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, इनको आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में देना होगा, ये नहीं कि पहले आप ग्रुप सी का कर लो फिर ग्रुप ए का करो, तो सीक्वेंस में रखिएगा। एंड जैसे कि डेट बता दिया गया, पेपर का टाइम भी बता दिया गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दिया गया कौन कौन से होंगे। रिजल्ट ऑफ पैट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो पैट का जो रिजल्ट होता है जब डिक्लेयर होगा तो वो 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है, 3 साल तक यहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। स्क्रूटनी ऑफ आंसर बुक शैल नॉट बी अलाउड, स्क्रूटनी का कोई प्रावधान नहीं है। द पैट 2022 विल बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ द रूल ऑफ RTI एक्ट 2005। सिलेबस ऑफ पेपर 1, तो पेपर 1 का सिलेबस जो है वो दिया गया जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, एंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है इसका बेस्ड सिलेबस तो वही है पोस्ट ग्रेजुएशन का। जो पेपर 1 है उसका सिलेबस नीचे दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो पेपर 1 होगा ये 4 पार्ट में होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आर मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। एंड इसमें जैसे कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशंस, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, इन सभी का आपका क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से, 10 लैंग्वेज से, 5 लॉजिक से, न्यूमेरिकल से 5, डाटा से 5, इन्वायरमेंट से 10, कंप्यूटर से 5, टोटल इस तरह से क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सभी का विस्तारपूर्वक यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया नहीं, आप इसको देख के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा,
और डिस्क्रिप्टिव पेपर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च मेथोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें यूजीसी नेट के 5 वर्ष के टोटल पेपर हैं, मतलब कि 10 पेपर हैं और आंसर के साथ हैं। साथ में आपको कुछ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के भी पेपर हैं उसी में। तो रिसर्च मेथोलॉजी का आप ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।